होगा शो मारते होंगे आप जाके सबको सामने? मैं जमा करता था उनको 10 दिन के Wow. बाद मेरे पास 1000 रुपये होते थे और फिर मैं पूछता था अपने बहन भाइयों से कि क्या खाएंगे आप लोग बताएं। That's so nice of you. तो फिर वो And you would treat them. या Wow, Fazal, I'm really तो impressed. फिर वो हम मंगवा के चीज़ें माशाल्लाह। खाते थे। कि बहन भाई तो बहुत लकी हैं। मेरे बहन भाई कह सकते हैं एक्चुअली लकी हैं वो। मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि हाँ लकी हैं। 6 brothers. 4 sisters and 3 brothers. Oh, sorry. Okay. So आपने बोला तो overall आप लोग हम 7 हैं। 7 हैं. Okay. And you are the eldest. भाइयों में भाइयों में आपसे बड़ी बहन है? सारी बहनें मुझसे बड़ी हैं। तो फिर तो लाडले होंगे आप बहुत ज्यादा? लाडला मैं हूँ भी, लेकिन आपको पता है भाई कभी लाडला हो नहीं सकता बहनों नहीं के ये आगे, तो ये कैसे दो भाई लाडला होता है? नहीं 2 और हो गए ना। अगर मैं अकेला होता तो शायद उनके आने तक तो आप लाडले होंगे ना। हाँ। 3 बहनों के बाद आप 4 बहनों के बाद अगर आप आए तो फिर तो आप बहुत लाडले होंगे ऐसी। तो आप नाज नखरे उठवाते हैं या नहीं? नहीं एक्चुअली मैं उनके उठा रहा होता हूँ। बहनों के? सबके, भाइयों के, बहनों के, अम्मा। So you are actually a middle child. या हम उसको काउंट कर सकते हैं कि मिडिल चाइल्ड में ही आ जाएगा। तो बहन भाइयों के साथ कैसी केमिस्ट्री है? आर यू द वन जो रोब डालते हैं छोटे भाइयों पे कि मैं बड़ा भाइयों मेरी बात सुनो, या बहुत ख्याल रखते हैं? और अच्छा, मुझे कहने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं बड़ा हूँ और मेरी बात मानो, क्योंकि मेरी अम्मा ने ट्रेनिंग ही उनकी ऐसी की है कि वो बात मानते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लड़के देखे हैं कि जो जिनके छोटे भाई हैं बात नहीं मानते, चीज़ें नहीं सुनते, लेकिन मैं उनको एक बात कह दूँ तो वो कर लेते हैं। ओके। कभी मुझे ये नहीं हुआ मुझे बताना पड़े कि मैं भाई हूँ बड़ा। तो ये एक अच्छी चीज़ है, फिर मैं भी उनका ख्याल रखता हूँ। सो डू यू फील द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यार मुझे अपना एक तरीके से लेके चलना है, स्पेशली मैं शोबिज़ में भी आ गया हूँ तो मेरी कोई गलत चीज़ कोई एज एन एग्जांपल ये ना ले ले मेरे छोटे भाई? बिल्कुल होता है। आप सिर्फ भाइयों का नहीं सोचते, आप उनकी भी फैमिली का सोचते हैं कि उनके ऊपर भी इसका इफेक्ट होगा। तो अच्छा, एक्चुअली सीन ये हुआ है कि जितने भी मेरे दोस्त हैं बचपन से 4 ही दोस्त हैं, तो हम सब घर के बड़े हैं। तो जो आप जब घर के बड़े लड़के होते हैं तो आपके ऊपर वैसी बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो फिर आप कहीं गलत स्टेप लेते हुए सोचते हैं बहुत दफ़ा। लेकिन जिस वक्त मैं ग्रो हो रहा था तो वो एज बड़ी सेंसिटिव होती है। तो उस वक्त मेरे अम्मा अब्बा ने मुझे बड़ा कंट्रोल करके रखा और इवन 3 साल तक, 2 साल पहले तक मैंने कभी भी कोई भी चेक अपने पास नहीं रखा। सारे पैसे वहाँ पे होते थे, मुझे जितने चाहिए होते थे मैं ले लेता था। उसका रीज़न ये था कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पास अगर उस टाइम ज़्यादा पैसे होते तो मैं शायद बिगड़ जाता, क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग का शौक बहुत ज़्यादा है। तो मैं फिर सारे पैसे वहाँ उड़ाता, इधर उधर। तो वो एज बड़ी ऐसी होती है तो आपको खुद कंट्रोल करना पड़ता है। तो फिर मैंने उस जगह पे गया ही नहीं, मैंने मांगे ही नहीं कभी पैसे। लेकिन अब जब मुझे लगता है कि यार नहीं अब ठीक है, मुझे पता है कि कहाँ अब कंट्रोल हो गया चीज़ों पे, तो फिर मैं अब मुझे तो आप बहुत समझदार लग रहे हैं भाई माशाल्लाह से। एज से ज़्यादा, अपनी एज से ज़्यादा समझदार लग रहे हैं। ये मैच्योरिटी, हाउ इज़ दिस मैच्योरिटी कम? जिंदगी कुछ वाक़यात ने ऐसा किया, या आप घर में माहौल ऐसा है, या आप पर्सनालिटी आपकी ऐसी है? मेरी पर्सनालिटी ही ऐसी है और मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी भी हैं। तो वो फिर जब आप देखते भी हैं चीज़ें और आपकी पर्सनालिटी भी ऐसी हो, क्योंकि मैं वैसे भी ओवर थिंकर हूँ। उस दिन जुनेद भाई भी एक बात कर रहे थे कि मैं ओवर थिंकर हूँ, लेकिन ओवर थिंकर मैं इस सेंस में हूँ कि मैं चीज़ों को आगे तक सोचता हूँ कि इसका एंड क्या होगा। अगर ये स्टार्ट हो रही है तो फिर इसका एंड क्या होगा, नेगेटिव साइड, पॉजिटिव साइड। तो फिर उसके बाद जाके मैं डिसीजन लेता हूँ। ओके। तो ये रीज़न आई गेस। बहन भाई क्या कहते हैं आपकी एक्टिंग पे? मजाक उड़ाते हैं? और मेरी अम्मा उस दिन सीन देख रही थी। अच्छा, उनको पता ही नहीं कि पीछे क्या हुआ है क्या है। तो उन्होंने देखा, ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने कहा मैं एक्टिंग कर रहा हूँ भाई, क्या हो गया? नहीं तो तुम इस तरह क्यों कर रहे हो? मैंने कहा यार आपको नहीं पता तो आप ना बोले ना। आप देखिए मैं अच्छा लग रहा हूँ? हाँ, मेरे कहा बस सही है। बस सही है। आपकी अम्मी मुझे बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही हैं। यू आर वेरी क्लोज टू हर? मैं एक्चुअली किसी से भी क्लोज नहीं हूँ अपनी फैमिली में। कोई बड़ी अजीब सी बात है ये, लेकिन मैं नहीं हूँ। बट मोस्टली लड़के शायद नहीं होते हैं। नहीं, होते भी हैं। होते हैं। छोटे भाई हैं आपके? अपनी अम्मा से तो होते ही हैं। छोटे भाई हैं, लेकिन मैं किसी से क्लोज नहीं हूँ। लेट्स गो बैक अ लिटिल बिट टू योर करियर। जो आप कह रहे थे कि फिर वो आपने फिर हम टीवी के कुछ किए, फिर रामचंद पाकिस्तानी आपने किया, उसके बाद कुछ और हुआ या फिर ब्रेक आ गया? नहीं, उसके बाद फिर मैं ड्रामा सीरियल करता ही रहा। छोटे रोल्स?
छोटे Because you're a child actor. चाइल्ड एक्टर हाँ. आपको कितने ही मिल जाते हैं Yeah. तो उस तरह और अच्छा उस वक्त जब मैंने स्टार्ट किया था उस वक्त कोई इतने थे भी नहीं बच्चे आई गेस जुहाब था मैं अरीशा Yeah. और इसके अलावा नहीं याद मुझे कोई और था तो हम तीन ही घूम रहे रोटेट होते कर थे रहे थे हाँ. तो कब तक किया और फिर ब्रेक कब लिया? ब्रेक एक्चुअली आया है लॉकडाउन के टाइम पे उसके अलावा नहीं आया ओके मैं करता रहा बट काम। वो साइड के रोल्स थे और वो- बच्चों वाले रोल थे. वो बच्चों में ही काउंट हुए क्योंकि उस हाँ. वक्त मैं आपको पता है एज क्या होगी 16, मैं वैसे ही बड़ा 17, छोटा लगता हूँ yeah, शक्ल से Exactly. 16, 17, 16 17 मैक्सिमम 18. हाँ तो yeah. उसके कैरेक्टर्स भी आपको पता है कम ही होते हैं Yeah. और जब होते हैं तो फिर वो यूजुअली बचपन दिखाते हैं या बैक में कोई दिखाते हैं. एग्जैक्टली इतना तो वो कोई- इसी तरह का ही हाँ. था लेकिन वो भी बड़ी बात है कि उसमें भी कभी कोई ये नहीं हुआ कि ब्रेक आया हो या कुछ हुआ हो मैंने अपनी लाइफ अपनी एज में भी उस एज में ही बहुत लीड